Hey guys, I am Shekhar Madhukar. You all are welcome here to my channel SM English Classes. Guys, आज हम इस वीडियो में कोई एक नया टेंस हम शुरू नहीं करने वाले, बल्कि आज हम इस सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं, जबरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। आपको पता ही है, जितना जरूरी होता है किसी स्किल को सीखना, उतना ही जरूरी हो जाता है उसी स्किल को प्रैक्टिस करना। अगर आप किसी चीज को सीख करके प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, यानी कि आप उस चीज पर कमांड कभी नहीं कर सकते। और इंग्लिश में भी एक कहावत है दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप किसी स्किल को सीख रहे हो तो आप बेहतर तरीके से उसको प्रैक्टिस करो। जब तक आप उस स्किल को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपकी कमांड उस स्किल पर कभी नहीं हो सकती। तो गाइस, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते आगे और करते हैं कुछ धांसू धांसू सेंटेंसों की प्रैक्टिस। आइए चलते हैं। जैसा कि हमने देखा, वह मुझे नहीं जानता, ये हमारा पहला टेंस है। आपको पता ही है, हमने इंडेफिनिट सेंटेंस खत्म कर लिया है। हालांकि मैं कभी नहीं कहता कि कोई चीज खत्म हो जाती है, चीजें हमेशा लेवल उसका बढ़ता जाता है, यानी कि फिर भी हमने काफी हद तक प्रेजेंट परफेक्ट को समझा है। तो सेंटेंस हम पहला पढ़ते हैं, वह मुझे नहीं जानता। तो बात आई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पहला सब्जेक्ट हमारा ही और हमने लगाया डजंट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस तो डजंट का यूज किया हमने। ही डजंट नो और हमने यहां पर लिखा मी। तो ही हुआ हमारा सब्जेक्ट, डजंट हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, नो हमारी हुई मेन वर्ब और मी हुआ ऑब्जेक्ट। ही डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। क्या तुम मुझे जानते हो, ये हमारा हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, डू यू और वर्ब लगा देंगे, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, क्या तुम कभी वहां जाते हो, ये भी हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुआ। क्या तुम कभी वहां जाते हो, तो आप इसकी शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, डू यू एवर। दोस्तों, जब भी आपको ये वर्ड कभी मिल रहा है तो आप इसके लिए लगाएंगे दोस्तों एवर। होता क्या है, इस तरीके से जरा समझने की कोशिश करें। आपने एक शब्द बचपन से पढ़ा होगा, नेवर। नेवर का मतलब हो जाता है कभी नहीं। अगर हम इस नेवर को तोड़ने की कोशिश करें तो नेवर में दो वर्ड छुपे रहते हैं दोस्तों, नेवर नॉट प्लस एवर। जब आपको कहना है कभी नहीं, तो आप इस नहीं यानी नॉट को शामिल करके बोलते हो, लेकिन आपको कहना है सिर्फ कभी, उसके लिए आप सिर्फ एवर का यूज करते हो। तो यहां पर आप लगाएंगे डू यू एवर गो, और यहां पर हमने लिखा देयर, डू यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहां जाते हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। अब दोस्तों, इससे आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने इसके पीछे है लगा दिया या हूं लगा दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है इंग्लिश का। इंग्लिश का लेना देना सिर्फ इंग्लिश से ही है, हिंदी से नहीं। वह मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, या फिर मैं ये कहूंगा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। आप चाहो तो इस है को हटा भी सकते हो। तो हम इसको बनाने का काम करते हैं, ही डजंट लव मी, और बिल्कुल नहीं के लिए लगाएंगे हम दोस्तों एट ऑल। ही डजंट लव मी एट ऑल, वह मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। समवन, नो वन, एनीवन, इस तरीके के हमने कुछ वर्ड सीखे थे, कुछ प्रोनाउंस सीखे थे। उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपने नहीं देखे तो। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, हम कहेंगे नो वन बिलीव्स मी। और गाइस, हमने ये बात सीखी है कि नो वन, समवन, नो वन, ऐसे जो भी वर्ड होते हैं वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कैटेगरी के वर्ड होते हैं, तो आप उसमें एस लगाने का काम करते हो। गाइस, बहुत सारे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हम अच्छे अच्छे सीखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेशन के दौरान जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखने का काम करें। लिख लीजिए दोस्तों, चलते हैं आगे। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह इंग्लिश बोलना जानता है। कोशिश कीजिए, वह इंग्लिश बोलना जानता है। फिर से हमारा सब्जेक्ट हुआ ही, वह इंग्लिश बोलना जानता है। जब हमने इसकी बात की थी बोलना और जानना, यानी कि जब हमने बात की थी दो वर्ब आए, और दो वर्ब यानी कि नो के बाद में अगर दूसरी वर्ब आती है, नो अपने आप में एक वर्ब है, जब भी नो के बाद में कोई दूसरी वर्ब आती है तो हम यूज करते हैं दोस्तों किसका, हाउ टू का। वह इंग्लिश बोलना जानता है तो हम कहेंगे ही नोज हाउ टू, अब आप लगाएंगे स्पीक इंग्लिश।
ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना जानता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है गाइस, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? ये हमारा हुआ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो? इसकी शुरुआत हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। दोस्तों करें, इसको करने की कोशिश करें। वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है, फिर से सब्जेक्ट हुआ हमारा ही, जानता है लगाएंगे हम ही नोज, एस का प्रयोग करेंगे। ही नोज, अब क्या जानता है? जानता है वो सब कुछ, तो लगाएंगे ही नोज एवरीथिंग। ही नोज एवरीथिंग मेरे बारे में, तो आप कहेंगे अबाउट मी। ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? गाइस कैसे बनाएंगे? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, ये क्वेश्चन हुआ हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन, और ओपन एंडेड क्वेश्चन की शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट डू यू नो अबाउट मी? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह किसी से फोन पर बात कर रहा है। गाइस जरा गौर कीजिएगा, ये सेंटेंस हुआ हमारा कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो गाइस हम मतलब कोई सीक्वेंस नहीं लेंगे कि इंडेफिनिट के बाद में इंटरोगेटिव आएगा, इंडेफिनिट के बाद में कंटिन्यूअस आएगा। हम रैंडमली क्वेश्चंस लेंगे, तब प्रैक्टिस करेंगे। वह किसी से फोन पर बात कर रहा है, तो आप कहेंगे ही इज टॉकिंग, आईएनजी लगाएंगे आप। टॉक के बाद में अगर ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो हम लगाते हैं टू। ही इज टॉकिंग टू, किसी से बात कर रहा है तो कोई पर्सन है, यानी कि समवन। ही इज टॉकिंग टू समवन, फोन पर तो हम कहेंगे ऑन द फोन। ऑन द फोन, इसको गाइस बोलने की कोशिश करते हैं हम फोन। कुछ लोग इसको बोलते हैं फोन, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। फोन नहीं बोलते गाइस, इसको बोलिए बड़े ही प्यार से फोन। शाबाश, फोन। एक वर्ड और होता है FAWN, इसको बोलने का काम करते हैं हम फोन, जो आप जनरली बोलते रहते हो। और फोन का मतलब हो जाता है हिरण का बच्चा, द बेबी ऑफ अ डियर। किसी भी जो मतलब हिरण का बच्चा होता है, हम उसको बोलते हैं फोन, FAWN, फोन। और जो हम बात करते हैं वो है तुम्हारा फोन। शाबाश। आगे चलते हैं। तुम्हारी माँ इस समय यहां क्या कर रही है? तुम्हारी माँ इस समय यहां क्या कर रही है? तो आप कहेंगे व्हाट इज योर मदर डूइंग, व्हाट इज योर मदर डूइंग हियर एट दिस टाइम। हमने जब कंटिन्यूअस टेंस सीखा था तो हमने ये कीवर्ड मतलब डिस्कस किया था, एट दिस टाइम। ठीक है गाइस, चलते आगे, लिख लीजिएगा। और मेरे क्वेश्चन देने से पहले आप उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है? और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि मेरे कितने सेंटेंस या कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। चलते आगे अभी। और गाइस अगला सेंटेंस आपके सामने है, मेरे पापा मुझे कहीं नहीं जाने देते। कल हमने लेट का यूज सीखा था, ये सेंटेंस उसी में से है। मेरे पापा मुझे कहीं नहीं जाने देते, तो आपने सबसे पहले लगाया सब्जेक्ट माय फादर। माय फादर नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने, तो लगाया डजंट। माय फादर डजंट लेट मी गो, कहीं नहीं जाने देते, आप लगाएंगे कहीं नहीं के लिए एनीवेयर, क्योंकि डजंट हम लगा चुके हैं तो आप नोवेयर नहीं लगा सकते, आप लगाएंगे एनीवेयर। मेरी वाइफ मुझे कभी किसी से बात नहीं करने देती, शक बहुत करती है, इसलिए मेरी वाइफ मुझे कभी किसी से बात नहीं करने देती, तो हम कहेंगे माई वाइफ। अब यहां पर था कहीं नहीं जाने देते, लेकिन यहां पर क्या है, कभी किसी से बात नहीं करने देती, यानी कि कभी नहीं करने देती। माई वाइफ कभी नहीं की लगाएंगे गाइस नेवर, माई वाइफ नेवर। अब यहां पर गाइस लेट लगाएंगे, और लेट में हम एस का भी यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर डजल का यूज नहीं किया। माई वाइफ नेवर लेट्स मी टॉक टू, किसी से नहीं करनी देती, तो आप लगाएंगे गाइस एनीवन। माई वाइफ नेवर लेट्स मी टॉक टू एनीवन।
माई वाइफ नेवर लेट्स मी टॉक टू एनीवन, मेरी वाइफ कभी मुझे किसी से बात नहीं करने देती। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, वह कभी किसी पर विश्वास नहीं करती। एक लड़की है, वह कभी किसी पर विश्वास नहीं करती, तो आप कहेंगे शी नेवर बिलीव, और बिलीव में क्या लगाएंगे गाइस, एस, शी नेवर बिलीव्स एनीवन, वह कभी किसी पर विश्वास नहीं करती। मैं कभी किसी से गाली नहीं देता, मैं कभी किसी से गाली नहीं देता, तो आप कहेंगे आई नेवर, गाली देने के लिए लगाएंगे आप गाइस अब्यूज, आई नेवर अब्यूज, पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे एनीवन, क्योंकि हमने यहाँ पर नेवर का यूज किया है। मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, ये गाइस सेंटेंस दिलचस्प है, मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, आप कहेंगे आई, कभी नहीं उठाता, कभी नहीं लगाया हमने नेवर, आई नेवर रेज हैंड ऑन गर्ल्स, आई नेवर रेज मतलब उठाना, हैंड मतलब हाथ, आई नेवर रेज हैंड ऑन गर्ल्स, मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। तुम आज शाम कहाँ जा रहे हो, जैसा कि हमने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम फ्यूचर को भी दर्शा देते हैं। तुम आज शाम कहाँ जा रहे हो, तो आप बनाओगे इसको वेयर आर यू गोइंग, कंटिन्यूअस में हमने आईएनजी लगाई क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस हमारा। वेयर आर यू गोइंग, आज शाम के लिए लगाएंगे गाइस टुनाइट, आज रात, या तो आप कह सकते हो दिस इवनिंग, अगर आपको शाम को ही दर्शाना है तो आप कह सकते हो दिस इवनिंग, आज शाम को। टुडे इवनिंग ना कहें गाइस, आप कहेंगे दिस इवनिंग, आज शाम के लिए, या आप कह रहे हो आज रात तो आप लगाएंगे टुनाइट। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे, लिख लीजिए इनको। गाइस एक सेंटेंस और आपके लिए लिखा है, क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो। हालांकि मैंने ये सेंटेंस नहीं कराया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वर्ब चेंज हुई है, बाकी हमें सारी चीजें पता है। क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, सेंटेंस तो हमारा इंडेफिनिट ही है, इंडेफिनिट सेंटेंस है तो आप यूज करेंगे डू यू। आप कोशिश करने के लिए लगाएंगे आप ट्राई, डू यू ट्राई, बोलना भी हमारी एक वर्ब है तो हम इसे जोड़ देंगे टू से, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। गाइस बोले मेरे साथ, डू यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो। हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक और सेंटेंस आपके सामने, हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेंटेंस आपको पता चल रहा है कंटिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे वी आर। अब इस बार क्या करेंगे गाइस, ट्राई में आईएनजी लगाने का काम करेंगे। वी आर ट्राइंग टू, सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो सीखने के लिए लगाएंगे हम लर्न, वी आर ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सीखने के लिए तो हमने लगा दिया लर्न, लेकिन सिखाने के लिए लगाते हैं गाइस टीच, तो आप कहेंगे आई एम, सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस है तो आप करेंगे ट्राई में आईएनजी लगाएंगे, आई एम ट्राइंग टू, सिखाने के लिए आप लगाएंगे टीच, आई एम ट्राइंग टू टीच यू इंग्लिश। अच्छा गाइस इंग्लिश नहीं है, यहां पर लिखेंगे कुछ, तो कुछ के लिए लगाएंगे समथिंग, आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। एक और बार बोले, आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सेंटेंस हमारे सामने है, तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो। सेंटेंस हुआ हमारा ओपन एंडेड, और ओपन एंडेड के साथ में यूज करेंगे हम व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न। ये ट्राई वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है गाइस, प्रैक्टिस करें घर पे बैठ के। व्हाट आर यू ट्राइंग टू लर्न, तुम क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो। उसे यहां से मत जाने दो, ये सेंटेंस हमने किए थे, इस तरीके के हमने कई सेंटेंस किए थे कल। उसे यहां से मत जाने दो, तो ऐसे सेंटेंसों की शुरुआत करते हैं हम डोंट से, डोंट लेट हिम गो फ्रॉम हियर। ये गाइस ये बात मैंने आपको बताई थी, जब आप एक प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस पर जाते हो तो आप यूज करते हो फ्रॉम। डोंट लेट हिम गो फ्रॉम हियर, उसे यहां से मत जाने दो। मेरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है,
इस तरीके के सेंटेंस गाइस हमने किए थे जब वांट का यूज सीखा था। यानी कि जब अब तक हमने जितना भी सीखा है मैं सारे सेंटेंसों की रैंडमली प्रैक्टिस कर रहा हूं। ठीक है गाइस, मेरा भाई इंजीनियर बनना चाहता है तो आप कहेंगे माय ब्रदर सिंगुलर सेंटेंस के हिसाब से लगाया हमने वांट्स, माय ब्रदर वांट्स टू, आप बिकम भी लगा सकते हो और बी भी लगा सकते हो। माय ब्रदर वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। ठीक है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारा मेरा भाई, तो हमने इसमें एस का प्रयोग किया है। गाइस लिख लीजिए एक बार इनको, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी लिख लो। चलते आगे, चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगला सेंटेंस। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। देखिए गाइस हमने एक यूज किया था हैव का, ये मैंने कुछ सेंटेंस वहीं से उठाए हैं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आप कहेंगे आई हैव, बहुत सारा के लिए मैंने बताया था अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यदि मैं आपसे कहूं तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे यू हैव, अब कुछ नहीं के लिए लगा देंगे गाइस नथिंग, यू हैव नथिंग। एक और तरीका है, आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो यू डोंट हैव, डोंट का इस्तेमाल करके यू डोंट हैव, लेकिन हमें यहां पर लगाना पड़ेगा एनीथिंग, यू डोंट हैव एनीथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है तो आप कहेंगे वी हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ, आप कहेंगे वी हैव एवरीथिंग। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है? आप कहेंगे गाइस डू यू हैव अ हाउस, डू यू हैव अ हाउस टू लिव, टू से जोड़ देंगे क्योंकि ये हमारी वर्ब है। डू यू हैव अ हाउस टू लिव, तुम्हारे पास क्या है? आप किसी से पूछ रहे हो क्या है तेरे पास, तुम्हारे पास क्या है, तो आप कहेंगे इस क्या को पहले लेके आएंगे और हम लिखने का काम करेंगे व्हाट, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू यू के अकॉर्डिंग। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पापा के पास क्या है, तुम्हारे पापा के पास क्या है? इस बार सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो आप लगाएंगे डज, तो आप कहेंगे व्हाट डज योर फादर हैव, व्हाट डज योर फादर हैव। ठीक है गाइस, अभी हमारी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, अभी कुछ और सेंटेंस करेंगे, काफी अच्छे सेंटेंस करेंगे गाइस, जुड़े रहिए और लिख लीजिए इनको। चलिए गाइस आगे प्रैक्टिस सेशन को लेकर चलते हैं और करते हैं कुछ और सेंटेंसेस। तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? वांट का यूज फिर से आया आपके सामने। तुम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो? कोशिश करें जरा बनाने की। सबसे पहले आप यूज करेंगे व्हाट का। व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, और लास्ट में लगाएंगे हम गाइस क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी पॉकेट में क्या है? हैव का यूज फिर से आया। तुम्हारी पॉकेट में क्या है, करते हैं जरा इसको, तो आप करेंगे इसको व्हाट डू यू हैव। यदि मैं इतना कहूं कि तुम्हारे पास क्या है तो आप कहेंगे व्हाट डू यू हैव, लेकिन मैंने लगा दी तुम्हारी पॉकेट में क्या है तो आप व्हाट डू यू हैव कहेंगे और फिर कहेंगे इन योर पॉकेट। इस प्रकार के सेंटेंस हम पहले भी कर चुके हैं हैव का यूज जब हमने किया था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है गाइस, वह अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है। वह अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है तो गाइस कैसे करेंगे? आप कहेंगे ही वॉन्ट, वॉन्ट में लगाएंगे गाइस एस, ही वॉन्ट्स टू बिकम, अब कुछ के लिए लगाएंगे गाइस समथिंग, ही वॉन्ट्स टू बिकम समथिंग इन हिज लाइफ, ही वॉन्ट्स टू बिकम समथिंग इन हिज लाइफ, वह अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, वह मेरा बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। वह मेरा बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे शी इज, इंतजार करने के लिए लगाते हैं वेट और आप उसमें लगाएंगे आईएनजी क्योंकि सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस। शी इज वेटिंग फॉर मी
बस स्टॉप पर, गाइस बस स्टॉप पर के लिए आएंगे आप एट द बस स्टॉप। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है शी इज वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप, वह मेरा बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। किसी का, ये चीजें भी हमने सीख ली हैं। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं तो आप कहेंगे आई एम वेटिंग, और उसके बाद में लगाएंगे आप फॉर, और फिर किसी के लिए लगाएंगे समवन। आई एम वेटिंग फॉर समवन। कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो आप कहेंगे गाइस हु, और हु के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे, क्योंकि हमने सीखा था हु हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। हु इज, वेट में आईएनजी फिर से, क्योंकि सेंटेंस हमारा वो कंटिन्यूअस। हु इज वेटिंग फॉर तुम्हारा, तो आप लगाएंगे यू, हु इज वेटिंग फॉर यू। ठीक है गाइस, अभी प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, चलते हैं और आगे कुछ नए सेंटेंसेस आपका लिख लीजिए। गाइस नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने, तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो। जैसा कि आपको याद होगा हमने यूज किया था लुक फॉर का कुछ दिन पहले। तो देखते हैं, तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो। तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप यूज करेंगे व्हाट का, व्हाट आर यू। अब क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो हमें आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस कमरे में, तो आप लगाएंगे गाइस इन दिस रूम। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस रूम, तुम इस कमरे में क्या ढूंढ रहे हो। तुम कौन सा गाना सुन रहे हो, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। आपको याद होगा गाइस लिसन टू का यूज हमने सीखा था। तो आप कहेंगे विच सॉन्ग, कौन सा गाना के लिए आप लगाएंगे विच सॉन्ग। सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस है। विच सॉन्ग आर यू, लिसन में आपको लगानी पड़ेगी आईएनजी। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग, और इसके बाद में आप लगाने का काम करते हो टू। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू, तुम कौन सा गाना सुन रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, तुम किसकी किताबें पढ़ रही हो। तुम किसकी किताबें पढ़ रही हो, किसकी किताबें, याद होगा आपको, किसका कमरा, किसकी किताबें, किसके कपड़े, इस तरीके से हमने कुछ सेंटेंस किए थे पहले। इसमें यूज करते हैं हम हुज का, और हुज के ही साथ में आप जिस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हो तो आप इसके बगल में लिखने का काम करते हो। तो आप कहेंगे हुज बुक्स आर यू रीडिंग, हुज बुक्स आर यू रीडिंग, तुम किसकी किताबें पढ़ रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह अपने कमरे में कुछ खा रहा है, सॉरी कर रहा है, खा नहीं रहा है, कुछ कर रहा है। वह अपने कमरे में कुछ कर रहा है, तो आप कहेंगे ही इज डूइंग समथिंग। ही इज डूइंग समथिंग, करने के लिए हमने लगा दिया डू, और कुछ के लिए लगा दिया समथिंग। ही इज डूइंग समथिंग इन हिज रूम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है गाइस, मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी शक्ल कभी देखना नहीं चाहता, तो आप कहेंगे आई, और कभी नहीं के लिए लगाएंगे नेवर। आई नेवर, इसमें लगाएंगे वॉन्ट का यूज। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं कभी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहता या शक्ल देखना नहीं चाहता, एक ही बात होती है। वह कभी किसी का भला नहीं चाहता है, वह कभी किसी का भला नहीं चाहता। गाइस आपने भलाई करना सीखा था स्पीक वेल ऑफ, वहां पर क्या होता था स्पीक वेल ऑफ, यानी कि आप किसी के बारे में कुछ बोलते थे अच्छा। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहे हैं गाइस, चाहना। तो चाहने के लिए आप लगाते हैं विश, और बाकी इसी तरीके से सेम हो जाएगा। तो विश वेल ऑफ का मतलब हो जाता है चाहना, भला करना, भला चाहना। वह कभी किसी का भला नहीं चाहता, वह कभी किसी का भला नहीं चाहता, तो आप करेंगे ही नेवर विश। अब ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे इसमें यस का प्रयोग। ही नेवर विशेस वेल ऑफ मी, वह कभी, अच्छा किसी का नहीं है तो आप कहेंगे ही नेवर विशेस वेल ऑफ एनीवन, वह कभी किसी का भला नहीं चाहता। तो गाइस आपने देखा हमने कितने सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए। आप इसी तरीके से घर पर बैठ करके ढेर सारे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करें,
ठीक है गाइस, आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस, नमस्ते भाई गाइस।